मार्ग बताया, उनका अभिनंदन करते हुए आगे जा रहे हैं। यूं सफर में बीत गए 2 दिन। प्रश्न नंबर 134। यूं सफर में बीत गए 2 दिन, विद्याधर है यही कहीं आसपास, ये आभास माँ को करता। भोजन करते समय बार बार भीग जाते, दुखी सारा परिवार पूछते, नगरवासी जब दिख नहीं रहा कहाँ गया विद्याधर। स्वयं को पता नहीं था क्या कहते मल्लप्पा, गीले नयन से रुधे कंठ से बोझिल मन से इतना ही कह पाते, करने गए हैं दर्शन। और तो कहीं जा नहीं सकते, कहाँ गए होंगे, करने गए हैं दर्शन। समझाना आसान औरों को, क्या समझाना आसान औरों को, लेकिन कैसे समझाएं। दिन पर दिन निकलते जा रहे, पल पल सागर संप्रतीत होने लगे। दिन पर दिन निकलते जा रहे, पल पल सागर संप्रतीत होने लगे। विकल्पों के काले घने बादल, रह रह कर शंका कुल हो मन रोने लगा। भूख नींद स्वयं, नींद सो गई। नींद जागृत होती है तब हमें नींद आती है, जब नींद भी सो जाती है तो हमें नींद ही नहीं आती है। भूख खो गई, नींद स्वयं सो गई। माँ को न सोए चैन है, न बैठने में चैन है। एक मौन रुदन का झरना आंखों से रह रह कर, कोई देख न सके ऐसा विरह का वृण दर्द दे रहा है। कभी देखती माँ विद्या के वस्त्रों को, कभी उसके बैठने तो कभी शेर के स्थान को। सहस्र नाम तत्वा सूत्र पढ़ाते अपने भाई बहनों को, जगह वह खाली, श्वासें रुक गई, आंखें महानो दे पड़ी निष्प्राण, दूर तक दिखता। मल्लप्पा जी जितना कठोर बनते आज हृदय उतना ही, बैठे अकेले कक्ष में बंद कर द्वार, रोना ही रोना। कहाँ चले गए मेरे लाल, कहाँ चले गए मेरे लाल। एक बार भी सोचा नहीं क्या होगा हमारा हाल, एक बार भी सोचा नहीं क्या होगा हमारा हाल। कहाँ गए मेरे लाल, जाते जाते कुछ कह तो जाते, मुझे नहीं तो अपनी प्यारी माँ को बता जाते। हर बार की भांति एक बार आ जाओ मेरे प्राण, मुझ में आ समाओ। लिपट कर माँ से पूछ रही शांता, कब आएंगे घर भ्राता। लिपट कर माँ से पूछ रही शांता, कब आएंगे घर भ्राता। रो रो कर आंखें फूल गई है, माँ की पीड़ा को देख आहत सुगड़ना लगता है, बोलना ही। छा गया गहन सन्नाटा, शांति रहने लगे हैं, वैसे ही शांत है बेचारे, और शांति रहने लगे हैं शांत। मेरे भैया को भेज दो भगवान, मंदिर में जब प्रार्थना कर रहे अनंत, भैया तुम मत बन जाना संत। श्रीमंती के विचार थम नहीं रहे, चलचित्र की भांति अचानक स्मृति पटल पर आ गई चादर। जो मेले से ले आए थे वह लिखा था उस पर, सुखी जीवन। मुझे हाथ में लाकर दी थी, कहीं संकेत तो नहीं था वह कि इस निशानी को देखकर कर लेना। सुखी जीवन की खोज में जा रहा हूँ बनने, कहीं वो एक संकेत तो नहीं था। ऐसी चादर दे करके गए थे कि मैं सुखी जीवन की खोज में जा रहा हूँ बनने यति। इस तरह विद्या का खेलना, मचलना, पल्लू पकड़ना, ज्ञान की बातें कर सबको प्रसन्न रखना। सर्व गुण संपन्न है मेरे जीवंत धन, तुम में सोना है जीवन। एक बार कहो, एक बार कहो मैं आ गया हूँ माँ, एक बार कहो मैं आ गया हूँ माँ। सुनने को यह व्याकुल है। इतने में रोती रोती आई सुवर्णा, माँ भैया कब आएगा, अब ये तत्वा सूत्र कौन पढ़ाएगा। थकान के कारण एक रात में सो गई थी, जब जल्दी तत्वा सूत्र का पाठ नहीं कर पाई थी। मुझे सोते से जगा कर उठाया था, सूत्र जी का पाठ पढ़वाया था, फिर बोले स्नेह से अब सो सकती हो तुम। सब याद कर रहे हैं संकल्प के पक्के मन के। कहाँ चले गए भैया, मैं अब उनसे नहीं लड़ूंगी माँ। घर हो गया सुना सुना, एक बार बस एक बार बुला लो माँ,
भक्तामर के हर श्लोक के स्मरण में मिलता था पिताजी से हम सबको एक आना, किंतु वे नहीं लेते आना। कहते थे लूंगा हरा पत्ता, 5 का नोट लेकर रहते थे। जाकर मेले में उन पैसों से तस्वीर व ग्रंथ ले आते थे, यहाँ करते गरीबों की। मित्र मारुति को ले आते आए दिन घर पर। विशेष त्योहार के अवसर पर एक ही थाली में करते भोजन। डांटने पर माँ के लिपट कर कहते, ओ माँ, अजय है तो क्या, इंसान तो है ना माँ। ये धन से गरीब है लेकिन मन से गरीब नहीं है माँ। मैं सुखी तो कर नहीं सकता इसे, पर दुखी क्यों करूं। मैं सुखी तो कर नहीं सकता इसे, पर दुखी क्यों करूं। भैया ये कहता था ना माँ। कौन कह रहा है ये? आगे बात बढ़ाते हुए कहने लगी सुवर्णा, माँ याद है ना आपको वो बात, सुनार के गरीब लड़के के साथ मित्रता थी भैया की। तब घर से अचानक लड्डू पेड़ा नमकीन आदि नाश्ता हो जाता गायब। कौन आता है भूत जो खा जाता है सब कुछ। सोचते ही रहते पर समझ नहीं पाए। बाद में खुला वराग कि घर में ही था दानवीर, जो ले जाकर दे आता उन्हें। भोला सा चेहरा में अनजान बनता था सबसे। दया करुणा का भाव बचपन से ही था स्वभाव ऐसा भैया किसी का नहीं होगा माँ, जो प्यासों के लिए रेवा और भूखों के लिए अन्नपूर्णा था माँ। आज भी वो सारे संस्कार हैं। देखो दुनिया के लिए मैं क्या क्या कर दूं। इतने बड़े संत में आज भी यही भावना रहती है। मुझे उनकी याद सता रही है माँ। कहते कहते सुबक सुबक कर अभी तक शांता थी शांत। देख सुवर्णा को रोक ना पाई, आंसू बोली सिसकते हुए, हमसे क्या भूल हो गई माँ, हमसे क्या भूल हो गई माँ, जो बताए बिना ही चले गए भैया। हारमोनियम का शौक था, उन्हें बजाते थे हर शाम। प्रकृति भी शांत होकर खो जाना चाहती थी तब उनमें, क्योंकि होता था दर्शन ईश्वर का। उनके प्रत्येक उभरते स्वर में लोगों की भीड़ हो जाती जमा। मिश्री सी मीठी आवाज सुनकर के कभी रोका नहीं मैंने उन्हें, कभी रोका नहीं मैंने उन्हें, कभी टोका नहीं उन्हें। फिर क्यों नाराज हो गए। देखो कैसी चर्चा है चल रही है। हमको भी एकदम स्तब्धता से महसूस होती है ना। हाँ, इतना पवित्र आत्मा घर से निकल जाए तो लगता ही होगा कि इतना सुनसान हो गया। शांति नाथ तो रहते सदा शांत, वाद्य की आवाज सुन जुलूस देखने दौड़ते सब, किंतु वे पढ़ा करते, अपने ही काम में लगे रहते, ज्यादातर मौन रहते। अनंतनाथ निभाते व्यवहार, स्वभाव इनका सबके यहाँ आना जाना, साथ ही निर्देशन भी देना। किंतु विद्या भैया का हर कार्य होता था सहज, नहीं करना पड़ता था विशेष परिश्रम। बड़े से बड़े सेठ साहूकार थे मित्र उनके, तो छोटे से छोटे गरीब भी थे। घर में डरते नहीं किसी से, तनिक डरते भी तो घुड़सवारी करने लगे थे। पिताजी देखकर ठगे से रह जाते थे। सांगली में नेहरू जी का भाषण सुनने पहुंच गए थे। सब जानते हुए भी कोई इनसे कुछ कैसा घोड़ा चलाते थे। देखो आखिर क्या हो गई हमसे गलती, जो बिना, जब अपन कुछ डांटते नहीं थे, कुछ बोलते नहीं थे, क्या गलती हो गई ऐसी हमसे, जो बिना बताए चल दिए छोड़कर अपनी मीठी यादें। क्यों हमें रोता छोड़ गए। कहते कहते सिसक कर रोती रोती शांता की आंखें न जाने श्रीमंती अनसुई रात में गिनी। तोता पीलू और प्यारे विद्या की बचपन से अब तक की यादों में वो भी कैसे दिन होंगे परिवार के हमें। सच में रात के घने अंधेरे में दूर तक देख आती बाहर, होता बार बार आहट का आभास, सुनाई देती दस्तक सी आवाज। द्वार खोलकर देखो रात में भी उसको लगता कि आ गया है, आहट आ रही है, और द्वार खोलकर विद्या को न पाकर भारी मन से इधर उधर देखकर आ जाती, वापस लौटकर तल तल करती रहती। माँ का सबसे प्यारा हृदय का दुलारा नैनों का तारा न जाने कहाँ खो गया। इन दिनों आंखों को रोने के सिवा कुछ न रह गया। शब्द गुम हो गए, पीड़ा शब्द गुम हो गए, पीड़ा गहरा गई, अधर मौन हो गए, आंखें
सहमे से मल्लप्पा खेत की ओर, हर श्वास में 100 बार करते विद्या की, चलते चलते आज पिता के कदम, बेटे को छूने बाहें मचलने लगी, यादें उभर उभर कर कहने लगी, जितने तुम हो सहज सरल उतने ही विचारों में साहसी दृढ़, जितने तुम सहज सरल थे उतने ही विचारों में साहसी दृढ़ और अविकल हो। झुकते हो मेरे सामने पर रुकते नहीं, मेरे सामने तुम झुकते तो थे लेकिन रुकते नहीं, करना सो करते हो पर किसी से, मैंने ऊपर से कभी प्यार जताया नहीं, पर जाते जाते तुमने भी ये सोचा नहीं। सबसे बड़ी बात जी माता जी बता जी कहाँ गया व्यक्ति, बस यही तो गुम हो गया, क्या हो गया। मैंने ऊपर से कभी प्यार जताया नहीं, पर जाते जाते तुमने भी यह सोचा नहीं, कैसे तुम बिन जिएंगे अब। जैसे कहानी में राजा के प्राण रहा करते थे तोते में, हमारे प्राण भी बेटा तोता बसते हैं तुम में। ये विषय बहुत, हाँ मतलब उस वक्त क्या घर की परिस्थितियां होगी। बस यूं ही परोक्ष संवाद में दिन गुजर रहे थे, विद्या की याद में कहाँ चला गया, किधर है, कुछ अता पता ही नहीं है। खेत में जा पानी सींचते बनाते क्यारियां, पल भर रुक कर नीले नभ में झांक कर सुदूर रो पड़ती, खोज खोज में बीता दिन, रात देर स्वाध्याय करके मंदिर से या पूछते, सबसे पहले घर में आते ही सबसे पहले पूछते, मिली कोई खबर। क्या स्थिति होगी इनकी, हाँ मिली कोई खबर। कोई सूचना न पाकर बेबस होते गीले, काल का कारवां अपनी गति से आगे बढ़ता, एक पल थमने का नाम नहीं ले रहा था। सदलगा की सीमा से परे असीम सुख पथ का पथिक अविरल चलता, सदलगा से स्तवनिधि बस में फिर अजमेर तक रेल में 2 उपवास कर भोजन नहीं, भजन का सहारा लेकर चले जा रहे हैं। पहली बार अकेले कर रहे रेल, हिंदी में आने से आ रही बड़ी समस्या, बहुत मुश्किल पहुंचे अजमेर रात के 10, 2 दिन का उपवास और रात को 10 बजे पहुंचे। धर्मशाला में मिले 2 ब्रह्मचारी कहने लगे सो जाओ, पर गर्मी बहुत लग रही थी। सवेरे स्नान पूजन से निवृत्त हो सौंफ दाल जल पीकर भोजन सामायिक संपन्न कर सो गए। दिन ढल चुका था, सच कहें तो जीवन का सुनहरा प्रभात हो चुका था। कहने को दिन ढल चुका था, पर उनके जीवन का सुनहरा प्रभात हो चुका था। अब कल करेंगे इस विषय। ये बहुत पीड़ा से भरा हुआ वक्त गुजरा होगा उनके परिवार के लोगों के लिए, और अपन ने भी आज कुछ जीवंतता महसूस की इस विषय में कि कैसा लगा होगा। तो कल अपना विषय भी चलेगा और पार्टी भी आने वाली है कल। हाँ, किसकी? वेशभूषण जी महाराज की पार्टी भी आने वाली है, तो सारा विषय कल मिल बैठ करके अपन करेंगे आगे। बहुत कर्मों की निर्जरा होती है। हाँ, जब ऐसे महान संत के बारे में अपन सुनते हैं कि क्या साहसी है, क्या दृढ़ है, धन्य है, ऐसा साहस सदा सभी मोक्ष मार्गियों में बना रहे, कभी पीछे हटने का भाव ना हो, निरंतर आगे बढ़ना है।